आप सभी का स्वागत है। आज के इस नई वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं लिवर सिरोसिस यानी लीवर में होने वाली एक जटिल बीमारी के बारे में। जी हाँ, सिरोसिस लिवर की कैंसर के बाद सबसे गंभीर बीमारी है। इस बीमारी का इलाज लीवर प्रत्यारोपण के अलावा और कोई नहीं है। इस रोग में लिवर के कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। लिवर की बनावट भी असामान्य हो जाती है, जिससे पोर्टल हाइपरटेंशन की स्थिति बन जाती है। सिरोसिस लीवर पर गंभीर घाव है। ये गंभीर स्थिति कई तरह की लीवर बीमारियों और स्थितियों जैसे हेपेटाइटिस या पुरानी शराब की लत के कारण हो सकती है। हर बार जब आपका लीवर घायल होता है, चाहे अत्यधिक शराब पीने से या किसी अन्य कारण से जैसे कि संक्रमण से, ये खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में निशान ऊतक बनते हैं। जैसे जैसे सिरोसिस खराब होता है, अधिक से अधिक निशान ऊतक बनते हैं, जिससे लीवर के लिए अपना काम करना मुश्किल हो जाता है। सिरोसिस जीवन के लिए खतरा है। सिरोसिस के कारण होने वाली लीवर क्षति को आम तौर पर ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर लीवर सिरोसिस का समय रहते निदान हो जाए और अंतर्निहित कारण का इलाज किया जाए तो आगे होने वाले नुकसान को सीमित किया जा सकता है। दुर्लभ मामलों में इसे रिवर्स भी किया जा सकता है। सिरोसिस में अक्सर तब तक कोई लक्षण नहीं दिखते जब तक कि लीवर को गंभीर क्षति न पहुंच जाए। जब लक्षण दिखते हैं तो उनमें ये शामिल हो सकते हैं, जैसे नंबर 1 थकान, नंबर 2 आसानी से खून बहना या चोट लगना, नंबर 3 भूख में कमी, नंबर 4 जी मिचलाना, नंबर 5 पैरों, टखनों या टांगों में सूजन जिसे एडिमा कहा जाता है, नंबर 6 वजन घटना, नंबर 7 त्वचा में खुजली, नंबर 8 त्वचा और आंखों में पीलापन आ जाना जिसे जॉन्डिस या पीलिया कहा जाता है, नंबर 9 पेट में तरल पदार्थ का संचय जिसे जलोदर यानी ऊहसाहिटीज कहा जाता है, नंबर 10 त्वचा पर मकड़ी जैसी रक्त वाहिका, नंबर 11 हाथों की हथेलियों में लाली, नंबर 12 नाखूनों का रंग पीला होना, विशेषकर अंगूठे और तर्जनी अंगुली का, नंबर 13 अंगुलियों का क्लबिंग होना जिसमें अंगुलियों के सिरे फैल जाते हैं और सामान्य से अधिक गोल हो जाते हैं, नंबर 14 महिलाओं के लिए मासिक धर्म का न आना या खत्म हो जाना मेनोपॉज से संबंधित नहीं है, नंबर 15 पुरुषों में सेक्स इच्छा में कमी, वृषण, सिकुड़न या स्तन वृद्धि जिसे गायनेकोमेस्टिया के नाम से जाना जाता है, नंबर 16 भ्रम, उनींदापन या अस्पष्ट बोली। यदि आप में ऊपर सूचीबद्ध कोई भी लक्षण हो तो अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से संपर्क करें। अनेक प्रकार की बीमारियां और स्थितियां लीवर को क्षति पहुंचा सकती हैं तथा सिरोसिस का कारण बन सकती है, और इनमें से कुछ कारण इस प्रकार हैं। नंबर 1 लंबे समय तक शराब का सेवन, नंबर 2 चल रहे वायरल हेपेटाइटिस जैसे हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी, नंबर 3 नॉन अल्कोहलिक वसायुक्त यकृत रोग, एक ऐसी स्थिति जिसमें लिवर में फैट जमा हो जाती है, नंबर 4 हेमोक्रोमेटोसिस, एक ऐसी स्थिति जो शरीर में आयरन के जमाव का कारण बनती है, नंबर 5 ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण होने वाला लिवर रोग है, नंबर 6 प्राथमिक पित्त वाहिनी शोथ के कारण पित्त नलिकाओं का विनाश, नंबर 7 प्राइमरी बिलियरी cholangitis के कारण पित्त नलिकाओं का सख्त होना और उनमें घाव हो जाना, नंबर 8 विल्सन्स रोग, एक ऐसी स्थिति जिसमें लिवर में तांबा जमा हो जाता है, नंबर 9 सिस्टिक फाइब्रोसिस, नंबर 10 अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी, नंबर 11 पित्त नलिकाओं का ठीक से निर्माण न होना, एक ऐसी स्थिति जिसे पित्त वाहिनी अविवृता यानी बिलियरी एट्रीजिया के नाम से जाना जाता है, नंबर 12 शर्करा चयापचय के वंशानुगत विकार जैसे गैलेक्टोसीमिया या ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, नंबर 13 अलागिले सिंड्रोम, एक आनुवंशिक पाचन विकार, नंबर 14 संक्रमण जैसे कि सिफिलिस या ब्रुसेलोसिस, नंबर 15 मेथोट्रेक्सेट या इसोनियाजिड सहित दवाई। अब जानते हैं लिवर सिरोसिस के कुछ जोखिमों के बारे, जैसे बहुत अधिक शराब पीना यानी अत्यधिक शराब का सेवन सिरोसिस का एक जोखिम कारक है। अधिक वजन होना यानी मोटापे से ग्रस्त होने से उन स्थितियों का खतरा बढ़ जाता है जो सिरोसिस का कारण बन सकती हैं, जैसे कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग और नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस होना यानी क्रोनिक हेपेटाइटिस से पीड़ित हर व्यक्ति को सिरोसिस नहीं होता, लेकिन यह दुनिया में
लीवर रोग के प्रमुख कारणों में से एक है। आइए अब जानते हैं लिवर सिरोसिस के कुछ जटिलताओं के बारे में, जैसे नंबर 1, लीवर को रक्त की आपूर्ति करने वाली नसों में उच्च रक्तचाप। इस स्थिति को पोर्टल हाइपरटेंशन के रूप में जाना जाता है। सिरोसिस लीवर के माध्यम से रक्त के नियमित प्रवाह को धीमा कर देता है। इससे लीवर में रक्त लाने वाली नस में दबाव बढ़ जाता है। नंबर 2, पैरों और पेट में सूजन। जैसे पोर्टल शिरा में बढ़े हुए दबाव के कारण पैरों में तरल पदार्थ जमा हो सकता है, जिसे एडिमा कहा जाता है, और पेट में, जिसे जलोदर कहा जाता है। एडिमा और जलोदर तब भी हो सकता है जब लिवर कुछ रक्त प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन का पर्याप्त मात्रा में निर्माण नहीं कर पाता है। नंबर 3, स्प्लीन का बढ़ना। पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण तिल्ली में सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स फंस सकते हैं। इससे तिल्ली में सूजन आ जाती है, जिसे स्प्लेनोमेगाली कहते हैं। आपके रक्त में सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स का कम होना सिरोसिस का पहला संकेत हो सकता है। नंबर 4, रक्तस्राव। जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण रक्त छोटी नसों में पुनर्निर्देशित हो सकता है। अतिरिक्त दबाव से तनावग्रस्त होकर ये छोटी नसें फट सकती हैं, जिससे गंभीर रक्तस्राव हो सकता है। पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण अन्न प्रणाली या पेट में वेरिस नसों का आकार बढ़ सकता है। ये वेरिस जानलेवा रक्तस्राव का कारण भी बन सकते हैं। यदि लीवर पर्याप्त थक्के बनाने वाले कारक नहीं बना पाता है, तो ये भी निरंतर रक्तस्राव में योगदान दे सकता है। नंबर 5, संक्रमण। अगर आपको सिरोसिस है तो आपके शरीर को संक्रमणों से लड़ने में मुश्किल हो सकती है। जलोदर के कारण बैक्टीरियल पेरिटोनिटिस हो सकता है, जो एक गंभीर संक्रमण है। नंबर 6, कुपोषण। सिरोसिस के कारण आपके शरीर के लिए पोषक तत्वों को संसाधित करना अधिक कठिन हो सकता है, जिससे कमजोरी और वजन घटने की समस्या हो सकती है। नंबर 7, मस्तिष्क में विषाक्त पदार्थों का निर्माण। सिरोसिस से क्षतिग्रस्त लीवर रक्त से विषाक्त पदार्थों को उतनी अच्छी तरह से साफ नहीं कर सकता जितना कि एक स्वस्थ लीवर कर सकता है। ये विषाक्त पदार्थ मस्तिष्क में जमा हो सकते हैं और मानसिक भ्रम और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई पैदा कर सकते हैं। इसे हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के रूप में जाना जाता है। समय के साथ हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी अनुत्तरदायी या कोमा में बदल सकती है। नंबर 8, पीलिया तब होता है जब बीमार लीवर आपके रक्त से पर्याप्त मात्रा में बिलिरुबिन, एक रक्त अपशिष्ट उत्पाद, को नहीं निकाल पाता है। पीलिया के कारण त्वचा और आंखों का सफेद भाग पीला पड़ जाता है और पेशाब का रंग काला हो जाता है। नंबर 9, हड्डी रोग। सिरोसिस से पीड़ित कुछ लोगों की हड्डियों की ताकत कम हो जाती है और फ्रैक्चर का खतरा अधिक होता है। नंबर 10, लिवर कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। लीवर कैंसर से पीड़ित लोगों में से एक बड़ा हिस्सा पहले से ही सिरोसिस से पीड़ित होता है। अक्यूट और क्रॉनिक सिरोसिस। कुछ लोगों को मल्टी और नर्गन विफलता का सामना करना पड़ता है। अब शोधकर्ताओं का मानना है कि सिरोसिस से पीड़ित कुछ लोगों में यह एक जटिलता है। हालांकि वे पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि इसका कारण क्या है। अपने लीवर की देखभाल के लिए यह कदम उठाकर सिरोसिस के जोखिम को कम किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, अगर आपको सिरोसिस है तो शराब न पिए। अगर आपको लिवर की बीमारी है तो आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। नंबर 2, स्वस्थ आहार लें। ऐसा आहार चुनें जिसमें भरपूर मात्रा में फल और सब्जियां हों। साबुत अनाज और प्रोटीन के कम वसा वाले स्रोत चुनें। वसायुक्त और तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें। नंबर 3, स्वस्थ वजन बनाए रखें। शरीर में बहुत ज्यादा चर्बी आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप मोटे या ज्यादा वजन वाले हैं तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से वजन घटाने की योजना के बारे में बात करें। नंबर 4, हेपेटाइटिस के जोखिम को कम करें। जैसे सुइयों को साझा करने और असुरक्षित यौन संबंध बनाने से हेपेटाइटिस बी और सी का खतरा बढ़ सकता है। हेपेटाइटिस के टीकाकरण के बारे में अपने प्रदाता से पूछें। यदि आप लीवर सिरोसिस के जोखिम के बारे में चिंतित हैं तो अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से इस जोखिम को कम करने के तरीकों के बारे में जरूर बात करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।